नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मेसी को। चलिए भाई, आज का टॉपिक क्या है? सोशल फार्मेसी, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी, फिल इन द ब्लैंक, चैप्टर वाइज एमसीक्यू 50। चलिए भाई, स्पीड में करते हैं, सुपर फास्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी, टॉप 50 एमसीक्यू। चलिए भाई, अगर आप भी किसी डी फार्मा करने के बाद आपको भी मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो आपको कंप्लीट गाइड इसी पे मिलेगी। कौन कैसे लाइसेंस अप्लाई करना है, कैसे कौन सी ड्रग किस काम में आती है, कौन सी दवाई किस काम में आती है, आपको इसी चैनल में मिल जाएगा मेरे भाई। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सोशल फार्मेसी। देखो, सोशल फार्मेसी डील्स विद किससे करती है? सोशल फार्मेसी किससे डील्स करती है? सामाजिक फार्मेसी किससे संबंधित होती है? पब्लिक हेल्थ, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए होता है। जो सोशल फार्मेसी होता है, जैसे आपके क्या होता है, गवर्नमेंट, आपने देखा गवर्नमेंट फार्मेसी, गवर्नमेंट फार्मेसी देखा, जब दवाई होती है सार्वजनिक के लिए होता है ना, सबके लिए होता है ना। कोई भी व्यक्ति हो जो दवाई लेने, जैसे गवर्नमेंट, आपने सीएससी देखा होगा, तो आपने अगर नहीं देखा भी होगा अभी भी, तो आप सेकंड ईयर में आप कंप्लीट करते ही जब ट्रेनिंग करने जाओगे तो आप देख लोगे वहां पे ट्रेनिंग में, तो वहां पे सीएससी होता है, सार्वजनिक फार्मेसी होती है। कोई भी व्यक्ति जाए डॉक्टर को दिखा के दवाई ले सकता है, उसे बोलते हैं पब्लिक हेल्थ करने के लिए सोशल फार्मेसी। और मैंने आपको और अच्छे तरीके से सोशल फार्मेसी के बारे में डिफिनीशन वगैरह मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है सारा कुछ। बिल्कुल। चलो भाई, अभी तो आपका आज पेपर है, तो आप मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। डब्ल्यू एच ओ डिफाइंस इज हेल्थ। अगर डब्ल्यू के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य वो है अब्सेंस ऑफ डिसीज। किसी व्यक्ति के पास अब्सेंस ऑफ डिसीज, डिसीज ना हो तो उसे बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या बोलते हैं, फिजिकल और मेंटल एंड सोशल बीइंग, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलो डिफाइन ज्यादा नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है? डिस्पेंसिंग होती है, बिल्कुल राइट। काउंसलिंग होती है, अवेयरनेस होता है, ऑल ऑफ, सारी चीज। ऑप्शन नंबर 4, मल्टीपल डोज। चार, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो, फार्मेसी का काम क्या होता है, फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? डिस्पेंसिंग, दवाई को वितरण करना होता है, यस। काउंसलिंग करना, पेशेंट से काउंसलिंग करना, एडवाइस देना, अवेयरनेस, किसी भी डिसीज या दवाई के बारे में पेशेंट को, फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि डिस्पेंस, उसे अवेयरनेस फैलाना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलो ज्यादा जल्दी स्पीड में करते हैं। हेल्थ इंडिकेटर इंक्लूड क्या होता है? स्वास्थ्य सूचक क्या होते हैं? स्वास्थ्य, मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनमें से कौन सा सही है? चारों ऑप्शन सही। मेजर ऑफ हेल्थ स्टेटस, जैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सूचक क्या है, कि उस व्यक्ति का मेजर ऑफ हेल्थ, सारी चीजें देखेंगे कि डेथ रेट कितना, बर्थ रेट कितना, कि जैसे कि लाइफ एक्सपीरियंस कैसी लाइफ चल रही है, कि ये सारी चीजें देखते हैं। डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, कितनी पॉपुलेशन हो रही है हमारे यहाँ पे, कि ज्यादा हो रही, कम हो रही, ये सारी चीजें होती है, लाइफ, सारी चीज। ऑप्शन नंबर ऑल डी सही है, ठीक है। ज्यादा डिफाइन नहीं करते, जल्दी जल्दी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिलेटेड किससे करता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किससे संबंधित होती है? हेल्थ सिस्टम से होती है। हेल्थ सिस्टम क्या होता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किससे संबंधित है? हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य प्रणाली से, स्वास्थ्य प्रणाली से, ठीक है भाई। चलो, डेमोग्राफी स्टडीज क्या होता है? डेमोग्राफी, जनसंख्या की किसके अध्ययन करते हैं? पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए क्या करता है? डेमोग्राफी स्टडीज करते हैं, ठीक है भाई। पॉपुलेशन, कितनी जनता, 130 करोड़ है, 140 करोड़ है, 150 करोड़, 100 करोड़ है, ये सारी चीजें होती है। चलो भाई, स्पीड में। इम्यूनाइजेशन मीन्स क्या होता है? टीकाकरण का मतलब ये होता है रोकथाम करना। वैक्सीन अगर किसी व्यक्ति को लग रही है तो किस लिए हो रहा है भाई? की इसलिए लग रहा है कि रोकथाम, किसी डिसीज का क्योर करना, रोकना, रोकथाम, प्रिवेंशन करना, उसके लिए होता है टीकाकरण। ठीक है भाई। चलो, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, स्तनपान में क्यों महत्वपूर्ण है? अगर किसी, क्या कहते हैं, मदर, जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो क्या होता है? न्यूट्रिशन की बच्चे को जरूरत होती है भाई। न्यूट्रिशन इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही, कंप्लीट बेनिफिट होता है। तो इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है भाई, सारी चीजें। 8वां नंबर क्या? सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, अगर सुरक्षित पानी क्या करता है? सुरक्षित, अगर साफ सुथरा पानी पियोगे आप तो क्या होगा? वाटर डिसीज, जल जनित रोग से बच जाओगे, ठीक है भाई। चलो, एयर पोल्यूशन कॉज, वायु वायु प्रदूषण से क्या होता है? वायु प्रदूषण से क्या? रिस्पायरेशन डिसीज होती है,
जो देखा होगा आपने दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा इसका रेट बढ़ा हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति को एयर पोल्यूशन अलग है पर वायु प्रदूषण अलग है, वायु प्रदूषण सेम है, वायु पर एयर पोल्यूशन अलग है, ठीक है भाई। वायु प्रदूषण और एयर पोल्यूशन, ठीक है भाई, से क्या होता है रिस्पायरेशन डिसीज, जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसे बोलते हैं रिस्पायरेशन डिसीज, ठीक है भाई, जैसे अस्थमा वगैरह ये डिसीज हो जाएगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 11वां नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या शामिल होता है बताओ भाई। सभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स सभी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या होता है विटामिन एंड मिनरल होगा, मिनरल जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार का मतलब होगा ऑल न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन ये सारी चीजें सारी प्रॉपर ले रहे हैं हम, खा पी रहे हैं, तो बिल्कुल बैलेंस डाइट है उसे, ठीक है भाई। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाए। एनीमिया क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को आयरन की कमी हो जाए हीमोग्लोबिन, तो उसे बोलते हैं एनीमिया। जंक फूड कॉजेस क्या करता है, जंक फूड से क्या होता है, जंक फूड से ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी क्या होता है मोटापा, मोटापा जिसे बोलते हैं मोटापा, उसे ओबेसिटी हो जाती है उसे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड क्या होता है, सूक्ष्म जीव से कौन सा है, बैक्टीरिया वायरस फंजी सारे चीजें, ऑप्शन नंबर सही है। स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया वायरस फंगी आपको दिखते हैं नहीं दिखते भाई, तो बिल्कुल स्मॉल सूक्ष्म जीव पूछ रहा है यहाँ पे। 7वां नंबर का क्वेश्चन ये है कि एपिडर्मिक, एपिडर्मिक क्या होता है, एपिडर्मिक महामारी क्या होता है, एपिडर्मिक क्या होता है महामारी क्या होता है, सडन स्प्रेड हो जाती है अचानक कोई, एपिडर्मिक जैसे महामारी क्या होता है जैसे अचानक से कोई डिसीज फैल जाए, जैसे वैक्स, जैसे कोरोना वायरस फैली थी सडन ही फैली थी ना, अचानक फैल जाने को उसे बोलते हैं माउथ डिजॉल्विंग होती है। बैलेंस डाइट कंटेंट्स क्या होता है, संतुलित आहार में क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर लेते हैं उसे बोलते हैं ऑल न्यूट्रिएंट्स। चले भाई, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य रूप क्या होता है, मुख्य रूप क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। चलो भाई स्पीड में करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज, आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा। फैट, विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का नाम क्या है रेटिनॉल। प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज इन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन अगर किसी को प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी डिसीज होती है, कोशिका कोर, कोशिका कोर, ऑप्शन नंबर ए सही है। वाटर हेल्प इन, पानी का कार्य क्या होता है, पानी का कार्य ये होता है कि ऑल ऑफ दीज, डाइजेशन कराना होता है पानी का कार्य, वाटर ट्रांसपोर्ट करना भी होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जंक फूड लीड टू, जंक फूड क्या लीड करता है, जंक फूड क्या करता है भाई, ऑप्शन नंबर बी मोटापा, ओबेसिटी कर देता है जंक फूड ज्यादा खाने से। टीबी, 26 नंबर का क्वेश्चन है, टीबी स्कॉर, टीबी अगर ट्यूबरकुलोसिस किसी व्यक्ति को है तो ट्यूबरकुलोसिस तो क्या किसके कारण होगा, बैक्टीरिया से कारण होगा, कौन सा बैक्टीरिया होगा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर कौन सी अगर पूछे कौन सी मेडिसिन चलाते हैं, आइसोनियाजिन रिफाम्पिसिन, ये सारी चीज होते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर टेस्ट पूछे तो मोन टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं टीबी के जांचने के लिए। डेंगू स्प्रेड कैसे करता है, डेंगू किससे फैलता है, मॉस्किटो से, कौन सा मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो होता है, जो फीमेल एडीज होता है उससे फैलता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है जो उससे फैलता है मॉस्किटो डेंगू। कॉलरा स्प्रेड किससे करता है, कॉलरा कैसे है तो वाटर कंटामिनेशन वाटर से होता है, अगर गंदा पानी पीने से कॉलरा डिसीज हो जाती है, गर्मियों में बहुत होती है भाई। इंक्यूबेशन पीरियड मींस क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है टाइम बिटवीन इन्फेक्शन सिम्टम, अगर किसी व्यक्ति को जब इन्फेक्शन पड़ता है, इन्फेक्शन होता है कोई, जब डिसीज होती है सिम्टम्स आते हैं उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन पीरियड। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय, कोविड-19 किससे होता है, वायरस से होता है, जो कोरोना क्या नाम था, कोरोना वायरस से कोविड-19, ठीक है। मलेरिया स्प्रेड किससे करता है, फीमेल, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है उसे मलेरिया बोलते हैं। डेंगू किससे बोलता है, एडीज, एडीज से होता है, एडीज मॉस्किटो से।
STI एग्जाम्पल क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन किससे होता है? HIV एड्स से होता है, HIV एड्स से होता है। एपी एपिडर्मिक मीन्स क्या होता है? एपिडर्मिक से मीन्स क्या होता है? महामारी। एपिडर्मिक्स का क्या मतलब होता है? एपिडर्मिक्स का मतलब होता है कि वो अचानक से लोकल आउटब्रेक इन एरिया, सडन इंक्रीज हो जाए, उसे बोलते हैं महामारी, जो अचानक से फैल जाती है, डिसीज। पेंडेमिक, पेंडेमिक मीन्स क्या होता है? पेंडेमिक का मतलब होता है ग्लोबल स्प्रेड डिसीज होता है, जो वर्ल्ड वाइड, जो पूरे देश और संसार में, क्या बोलते हैं, जो पूरे देश में फैल जाए, उसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड स्प्रेड। वैक्सीन वर्क भाई, वैक्सीन कैसे काम करता है? वैक्सीन कैसे काम करता है? उसके इंक्रीज कर देता है इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देता है, उसे बोलते हैं वैक्सीन, इम्यून सिस्टम। 36 नंबर का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ WHO। फुल फॉर्म ऑफ WHO का क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो मैंने बता रखा है। चलो, NRHM स्टैंडर्ड फॉर, NHRM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ ऑफ मिशन, रूरल हेल्थ ऑफ स्कीम जिसे बोलते हो। आशा का वर्क कहाँ होता है? आशा का वर्क क्या? तो हॉस्पिटल केस में, कम्युनिटी हेल्थ एंड वर्कर में, कम्युनिटी विलेज और कम्युनिटी में होता है आशा का वर्क, इसे पता होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड क्या था? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में क्या शामिल होता है? प्राथमिक सेवा में डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, जिसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केयर। इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट क्या करता है? टीकाकरण किससे बचाता है? टीकाकरण किससे बताता है? इन्फेक्शन से बताता है, इन्फेक्शन से, प्रिवेंट डिसीज से। हेल्थ इंडिकेटर इज क्या होता है? हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बीपी, मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मेजर क्या करता है? हेल्थ स्टेटस, कैसा व्यक्ति का स्टेटस है, बिल्कुल स्वस्थ है, क्या है, डिसीज है कि नहीं, डिसीज है, क्या दिक्कत है। तो 42 नंबर का फैमिली प्लानिंग मीन्स क्या होता है? परिवार नियोजन का अर्थ क्या होता है? फैमिली प्लानिंग का अर्थ क्या होता है? कि कंट्रोल पॉपुलेशन। जैसे क्या होता है कि जब फैमिली प्लानिंग करते हैं कि वो क्या कहते हैं, डिसाइड करते हैं पेरेंट्स की कितने हमारे पास बच्चे होना चाहिए, एक बच्चा, दो, तो वो क्या होता है, उसे पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग कंट्रोल, जैसे कहते हैं किसी के 10 बच्चे, किसी के एक बच्चे, तो उसे अलग अलग होते हैं ना। तो 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 43 का, फार्माको इकोनॉमिक्स डील से किससे करते हैं? फार्माको इकोनॉमिक्स किससे संबंधित होता है? कॉस्ट ऑफ ड्रग, ड्रग की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स, जैसे ड्रग क्या है, कोई दवाई है, कितनी कॉस्ट है, उसे उससे डील करता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मीन क्या? लागत लाभ की विश्लेषण कौन करता है? कंपेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट, कंपेयर इवोल्यूशन, इकोनॉमिक इवोल्यूशन इसे बोलते हैं। जेनेरिक ड्रग क्या होती है? जेनेरिक ड्रग क्या होती है? सेम ड्रग होती है, डिफरेंट ब्रांड होते हैं। सेम ड्रग, कंपोजिशन सेम होता है, ब्रांड का अलग अलग होता है। ये आपके कुछ आगे 2025 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन आया था, बी ऑप्शन नंबर सही है। ओटीसी ड्रग मींस क्या होता है? ओवर द काउंटर ड्रग कौन से होता है? विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन से दवाई देने वाली दवाई क्या बोलते हैं? ओटीसी। हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड क्या करता है? स्वस्थ संवर्धन में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर देखिए, अवेयरनेस, एजुकेशन और प्रिवेंशन, ये सारी चीजें होती है। शिक्षा, अवेयरनेस, रोकथाम करना बीमारी का, और बीमारियों के बारे में अवेयर करना, ये सारी चीजें होता है स्वास्थ्य के लिए। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली केयर, अगर किसी को चोट लगती है तो तुरंत फर्स्ट एड कर देते हैं, उसे बोलते हैं फर्स्ट एड, इमीडिएटली हेल्प करना। नॉइस पोल्यूशन अफेक्ट किससे करता है? ध्वनि प्रदूषण क्या प्रभाव करता है? हियरिंग और लॉस करता है, सुनने में दिक्कत, कान को डैमेज कर देती है भाई। सेफ वाटर मीन्स क्या होता है? सुरक्षित पानी क्या होता है? सुरक्षित पानी का फ्री फ्रॉम जर्म, बिल्कुल क्लीन साफ हो पानी, उसे बोलते हैं फ्री, सेफ वाटर बोलते हैं। फ्री फ्रॉम पैथोजन, पैथोजन से नहीं हो, बिल्कुल क्लीन हो, उसे बोलते हैं पैथोजन, ठीक है भाई। चलो, अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक सोशल फार्मेसी का, ठीक है भाई। अगर आपको भी मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो आप भी मेरे इसी चैनल पे आपको सारी चीजें कंप्लीट गाइड मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है भाई। डी फार्मा करने के बाद हेल्थ इज डिफाइंड बाई, हेल्थ किससे डिफाइन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डिफाइन करता है। द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जो पहला क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ मिल्क ऑफ मदर क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम। फैमिली प्लानिंग हेल्प किससे करता है? पॉपुलेशन करता है। विटामिन सी के कॉजेस क्या होता है? स्कर्वी होता है। आयरन डिफिशियंसी लीड क्या करते हैं? एनीमिया करते हैं। किसी व्यक्ति को खून की कमी होता है तो एनीमिया हो जाता है। टीबी इज कॉज बाई मायोबैक्टीरियम के कारण होता है, बैक्टीरिया से होता है टीबी। डेंगू किससे स्प्रेड करता है? एडीज मॉस्किटो से होता है, एडीज मॉस्किटो से होता है। 8 नंबर के क्वेश्चन में, सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम क्या होता है? जर्म से, पैथोजन से फ्री फ्रॉम हो, जिसे बोलते हैं रोगाणु।
बैलेंस डाइट कंटेन्स विद इन प्रॉपर क्या होता है, न्यूट्रिशन से होता है, पोषण पोषक तत्वों से होता है। वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी होता है, एक्टिव इम्यूनिटी। कॉलरा इज क्या होता है, वाटर से होता है, कॉलरा बोन डिसीज जैसे बोलते हैं, बोरर डिसीज। मलेरिया कॉज बाई प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ ये क्वेश्चन आप याद कर लो, जिनेवा में, जिनेवा, जिनेवा में हो सकता आ जाए, जिनेवा में। एनआरएचएम स्टैंडर्ड क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। नॉइस पोल्यूशन अफेक्ट क्या होता है, हियरिंग ऑडिटरी, सुनने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, डैमेज कर देता है ईयर को। फार्मा को इकोनॉमिक्स किससे डील कर, कॉस्ट की, दवाइयों की कॉस्ट पे करता है। एचआईवी ट्रांसमिटेड थ्रू किससे होता है, सेक्सुअल से होता है। डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी रिकेट से होता है। फर्स्ट एड इज क्या होता है, इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या होता है, तुरंत केयर करना। जेनरिक ड्रग आर क्या होती है, लो और चीपर होती है कॉस्ट की। ठीक है भाई, हमने कंप्लीट कर लिया 20-50 क्वेश्चन कर लिया मैंने कंप्लीट, बस मात्र 15 मिनट में काम कर लिया, 15-16 मिनट में इसे हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू भाई, थैंक यू, जय हिंद, आपका पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, थैंक यू।